साथियों नमस्कार। और कल की वीडियो में आपने ये सुना था कि भगवान श्री कृष्ण अपनी विभूतियों के बारे में बताते हैं और उन्होंने बताया कि मैं शब्दों में आकार रूप से हूँ, समासों में द्वंद्व समास हूँ और कभी न समाप्त होने वाले काल यानी कि जिसको अक्षय काल कहते हैं, मैं उसका भी काल हूँ। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपनी विभिन्न विभूतियों के बारे में बता रहे हैं। और आज देखिए क्या कह रहे हैं। श्लोक संख्या 34 में अपने बारे में कह रहे हैं कि मृत्यु सर्वहरे च अहम उद्भव च भविष्यताम कीर्ति श्रीवाक् च नारीणाम स्मृति मेधा धृति क्षमा। और ये बता रहे हैं कि मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु हूँ। मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु हूँ और उत्पन्न होने वालों का मैं उत्पत्ति हेतु हूँ। यानी कि जिस कारण से व्यक्ति उत्पन्न होता है उनका जो हेतु है वह भी मैं ही हूँ। साथियों, मनुष्य की 6 प्रकार की प्रगति होती है। पहले जन्म लेना, फिर उसका लालन पालन होना, फिर संतानोत्पत्ति करना और उसके बाद वो धीरे धीरे क्षीणता को प्राप्त होता हुआ अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सबका जन्म और सबकी मृत्यु मैं ही हूँ। और स्त्रियों में मैं क्या हूँ? कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, धृति, मेधा और क्षमा हूँ। साथियों, ये जो 6 स्त्रीवाचक शब्द हैं ये वास्तव में सब देवताओं की स्त्रियां हैं, लेकिन ये सभी अपने रूप आप में पूर्ण रूप से गुण भी हैं। जैसे कीर्ति, व्यक्ति की कीर्ति फैलती है, उसको यश मिलता है। और श्री, सम्मान। और वाणी, आदमी बोलता चालता है। और स्मृति, जब मनुष्य कोई ज्ञान प्राप्त करता है तो उसको अगर वो स्मरण न रहे तो उसका ज्ञान प्राप्त करना बेकार है। लेकिन अगर उसको उस ज्ञान की स्मृति बनी रहती है तो वो उसके लिए लाभकारी है। तो ज्ञान की जो स्मृति है वो स्मृति। और मेधा, मेधा कहते हैं कि किसी व्यक्ति का जो ज्ञान है उसको ज्ञान स्मरण है और समय आने पर वो उसका प्रयोग कर सकता है, उसको मेधा कहा जाता है। इसी प्रकार साथियों, धृति और क्षमा। क्षमा किसे कहते हैं? यदि कोई व्यक्ति सब प्रकार से संपन्न है और उसके पास सभी प्रकार के अधिकार हैं, बलशाली है, लेकिन फिर भी वो यदि सुख और दुख में समभाव से रहता है तो ऐश्वर्य के उस स्थिति का नाम क्षमा कहलाता है। तो ये जो 6 चीजें हैं, कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, स्मृति और क्षमा, ये सब भी किसके रूप हैं? ये सभी भी भगवान श्री कृष्ण के ही रूप हैं। और आगे कहते हैं, बृहत् साम तथा सामनाम गायत्री छंद साम हम मासा नाम मार्ग शीर्षो अहमृत नाम कुष्माकर। और देखिए आगे अपनी विभूतियों के बारे में बताते हैं कि गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं बृहत् साम हूँ। बृहत् साम किसे कहते हैं? जैसा आप पहले जान चुके हैं कि सामवेद देवताओं के द्वारा गाया जाने वाला वेद है और उसी में एक बहुत ही अच्छा जो सबसे सुंदर छंद है उसको बृहत् कहते हैं। बृहत् साम तो कहते हैं कि मैं श्रुतियों में जो
श्रुतियाँ हैं, वेद जिनको कहते हैं कि उसमें मैं बृहत साम हूँ और गायत्री का छंद हूँ। जो गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र एक प्रकार से सबसे अच्छा मंत्र समझा जाता है। गायत्री मंत्र ये ईश्वर की प्राप्ति, ऐसा कहा जाता है कि गायत्री मंत्र पढ़ने से, उच्चारण करने से मनुष्य को ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि छंदों में मैं गायत्री छंद हूँ और महीनों में मार्गशीर्ष जो अगहन का महीना होता है, मार्गशीर्ष जो महीना होता है, इस महीने में गेहूँ की फसल इकट्ठी की जाती है, सब लोगों के लिए वो अच्छा होता है। तो इसलिए सबसे श्रेष्ठ महीना मार्गशीर्ष का महीना समझा गया है। इसलिए कहते हैं कि महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ और ऋतुओं में मैं वसंत ऋतु हूँ। वसंत ऋतु में आपने देखा होगा कि चारों ओर फल पत्ते उगने लगते हैं, हर चीज़ में एक नयापन आता है। तो इस प्रकार सबसे जो अच्छी ऋतु है वो वसंत ऋतु मानी गई है। ये उत्पत्ति को दर्शाती है। इसलिए जो ऋतुएं हैं, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ऋतुओं में मैं बसंत ऋतु हूँ। और आगे देखिए क्या कहते हैं कि द्यूतम छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विन्नाम हम जयो अस्मि व्यवसायो अस्मि सत्वम सत्ववतामहम्। और देखिए आगे क्या क्या है, भगवान श्री कृष्ण की विभूतियां हैं ये। इसमें आप सुनेंगे तो सुनते ही रह जाएंगे। ये कह रहे हैं कि मैं छल करने वालों में जुआ हूं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि किस प्रकार वो हर जगह कण कण में विद्यमान है, कि जो लोग जुआ खेलते हैं उसमें मैं जुआ हूं और प्रभावशाली पुरुषों का मैं प्रभाव हूं, और जीतने वालों का मैं क्या हूं, जीतने वालों की मैं विजय हूं, और निश्चय करने वालों का निश्चय हूं, और सात्विक पुरुषों का मैं सात्विक भाव हूं। जो सबसे अच्छा भाव है पुरुषों के अंदर वो सात्विक भाव कहलाता है। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर अपनी विभूतियों में बता रहे हैं कि जो व्यक्ति कपटी होते हैं, जुआ खेलते हैं, छल कपट से कार्य करते हैं, उनका मैं जुआ हूँ उनके बीच में, और जीतने वालों का मैं विजय हूँ, जीतने वालों की विजय हूँ, और निश्चय करने वालों का निश्चय, और सात्विक भाव वालों का मैं सात्विक भाव हूँ। और इससे आगे भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, वृष्णीनां वसुदेवो अस्मि पांडवानां धनंजयः मुनीनामप्यम अहम व्यासः कविनामुष्णा कविः। और वृष्णि वंशियों में मैं वासुदेव हूँ। जो ये वासुदेव जिस वंश के थे उसी में एक और वंश है जिसको वृष्णि वंश कहा जाता है। कि ये कह रहे हैं कि वृष्णि वंशियों में मैं वासुदेव हूँ और मैं स्वयं तेरा सखा। और कौन हूँ? पांडवों में मैं धनंजय हूँ। जिस प्रकार 5 पांडव थे तो उसमें जो सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर था वो अर्जुन था, धनंजय था। तो कह रहे हैं कि पांडवों में मैं धनंजय हूँ और मुनियों में वेद व्यास हूँ। जो सबसे बड़े मुनि थे वेद व्यास समझे जाते हैं कि मुनियों में मैं वेद व्यास हूँ और कवियों में शुक्राचार्य कवि हूँ। कवियों में शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु थे, लेकिन बहुत ही अच्छे कवि भी उनको माना जाता है। तो कह रहे हैं कि कवियों में मैं शुक्राचार्य कवि भी मैं ही हूँ। और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर अपनी विभिन्न विभूतियों के बारे में बताया। साथियों, आगे भी ये वीडियो जारी रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।